Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TET English preparation. Here question number 61 is given as who considered Wordsworth as a high priest of nature. फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कंसीडर किया। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है डी क्विंसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है हाउ मेनी डेफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लैंस। एक ही निगाह में डेफोडिल्स की कितनी पुष्पों को जो है पोएट देखता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 10,000। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि द पोएट सा 10,000 डेफोडिल्स एट अ ग्लैंस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है वे डिड द पोएट सी द डेफोडिल्स। पोएट जो है वो डेफोडिल्स के पुष्पों को कहाँ पर देखता है। तो यहाँ पर दिया गया है अलोंग द मार्जिन ऑफ रिवर, ये गलत है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज फॉलोज। यस, रिमेनिंग पार्ट इज एज फॉलोज। यहाँ पर अलोंग द मार्जिन ऑफ पॉन्ड, ये भी गलत दिया गया है। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, ये यहाँ पर सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है यहाँ पे व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डेफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है व्हेन ही इज़ इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाई। ये सेंटेंस किसके द्वारा प्रोनाउंस किया गया, ये आपको बताना है। तो 65 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विलियम कैक्सटोन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475 एट। विलियम कैक्सटोन ने पहला प्रिंटिंग प्रेस अपना इंग्लैंड में स्थापित किया था 1475 में। कहाँ पर किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है वेस्टमिनिस्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 67। व्हेन वाज लिटरेचर एंड डॉगमा पब्लिश्ड। लिटरेचर एंड डॉगमा ये कब पब्लिश हुआ था, ये आपको बताना है। 67 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1873। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। थोड़ा सा अगर इस यहाँ पर एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये अर्नोल्ड का लिखा हुआ है जो कि 1873 में पब्लिश हुआ था। अर्नोल्ड ने लिखा था इसको। क्वेश्चन नंबर 68। लेवियाथम इज़ अ फेमस वर्क बाई। लेवियाथम किसका जो है फेमस वर्क है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 68 के लिए आंसर हो जाएगा टॉमस हॉब्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जॉन गाल्सवर्दी हैज़ ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मेनी ऑफ हिज प्लेस वाई। इसका आंसर आपको करना है कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने लॉ और जस्टिस में कई सारे ऐसे थीम को जो है इन्होंने ट्रीट किया था। क्यों किया था ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ ए क्वालिफाइड एडवोकेट। वो स्वयं में एक क्वालिफाइड एडवोकेट थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है जॉन गाल्सवर्दी इज़ आल्सो ए ग्रेट स्टाइलिस्ट हिज स्टाइल इज़ रिमार्केबल फॉर। जॉन गाल्सवर्दी एक बहुत ही बड़े शैलीकार थे। इनकी शैली को किस रूप में याद किया जाता है ये आपको बताना है। 70 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो भी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सभी सही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है ऑल इज़ वेल दैट इन्स वेल इज़ आ। ये विलियम शेक्सपियर की रचना है। ये किस प्रकार की रचना है आपको बताना है। तो ये कॉमेडी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 71 के अगर एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये 1623 में आई थी। 1623 में 1623 जो है इस 1623 जो है इनके जो है फर्स्ट पोलियो के लिए भी जाना जाता है। एडिशनल पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 टू 74 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है आपको खाली जगह में जो सेंटेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए सेंटेंस है आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड ए गोल्ड कप जस्ट डैश द सरफेस एट द साइट ऑफ ए रोमन विला। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बीनीथ। मेरे हिसाब से बीनीथ हो जाएगा क्योंकि सरफेस की बात है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर अगर एडिशनल पॉइंट की बात करें एक्रॉस का प्रयोग जो है तब किया जाता है जब कोई आर पार हो, कोई चीज़ बियॉन्ड जो है किसी सीमा के पार हो, ऑफ दूर के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है यहाँ पे इन्फ्लेशन हैज़ फॉलन।
डैश 5% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 ईयर्स। तो यहाँ पर लेवल की बात की गई है, तो लेवल के लिए बिलो शब्द का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एबव का यूज़ जो है ये जब कोई चीज़ ऊपर होती है, स्थिर नहीं होती है, तब किया जाता है। ओवर जब स्थिर होती है, ऊपर होती है, तब किया जाता है। एक्रॉस मैंने अभी आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, द वेजिटेबल्स वर कट डैश द मीट डैश ए शार्प नाइफ। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले में आ जाएगा यहाँ पर बाई किसी व्यक्ति के द्वारा, और दूसरे में आ जाएगी यहाँ पर विथ किसी औजार के साथ जब जो है कोई चीज़ काटी जाती है तो विथ का प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर बाई विथ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 to 80 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द sequence हैव बीन एरर एंड सम हैव नन। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क योर आंसर एज नो आंसर। यहाँ पर दिया गया सेंटेंस जो है उसमें एक एरर है, एरर पार्ट को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैव ऑलरेडी लेफ्ट नो एरर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो है दिया गया है पास्ट परफेक्ट का टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में हैव नहीं आता है बल्कि हैड आता है, तो इसलिए भी यहाँ पर सी पार्ट में एरर हो जाएगा। सी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, विलियम फेल्ट इल लास्ट नाइट बिकॉज ही हैज़ ईटन ए लार्ज नंबर ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये पास्ट टेंस दिया गया है, तो पास्ट टेंस के अनुसार यहाँ हैज़ का यूज़ अनुचित है, यहाँ पर हैड का यूज़ होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, इफ़ शी हैड स्टडीड हार्ड शी वुड हैव पास्ड द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें कंडीशन ऑफ पास्ट दिया गया है, तो सुधार की आवश्यकता है ही नहीं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, आई विल कॉल द इंस्ट्रक्टर एज सुन एज आई विल रीच होम नो एरर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में जो है विल जो दूसरी बार दिया गया है ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर का एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पर आई रीच होम होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, यू हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस द लास्ट 5 आवर्स। यहाँ पर चूँकि ये ड्यूरेशन है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ फॉर होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, यू वॉन्ट लूज एनी वेट अनलेस यू स्टार्ट ईटिंग एन हेल्दियर फूड। तो यहाँ पर एन हेल्दियर ये गलत है, ए हेल्दियर होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 to 83 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज इन द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। थोड़ा डिम है ये सेंटेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस है, तो देखते हैं इसका जो क्वेश्चन दिया गया है 81 के लिए क्वेश्चन यहाँ पर है 81। क्वेश्चन नंबर 81 इज एज फॉलोज, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो समवन हैज़ स्टोलन माई बुक, ये हो जाएगा, रुको 1 मिनट, इसका हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर जो है बुक्स, यहाँ पर बुक्स नहीं, यहाँ पर बुक्स ली, ये गलत लिखा है और सही है डी इसका। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड। इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर पीपुल इन इंग्लैंड स्पीक इंग्लिश। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, द फायरवुड इज़ बीइंग कट बाय द वुड कटर्स। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस यहाँ पर दिया गया, इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है। इसके लिए एक्टिव वॉइस हो जाएगा, द वुड कटर्स हैव बीन कटिंग द फायरवुड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 84 to 86 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज़ करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस गिवन। यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, सुजान सेड टू मी यू हैव बीन अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। असर्टिव सेंटेंस है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके बताना है ऑप्शन से। तो 84 के लिए यहाँ पर जो है हो जाएगा, दिया गया है यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट, सुजान टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, ही सेड टू मी आई डू नॉट ट्रस्ट यू। ये जो है असर्टिव का नेगेटिव है, तो इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। तो 85 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट ट्रस्ट मी, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, पैट्रिक सेड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क नाउ बिफोर आई स्टार्ट ए न्यू वर्क टुमारो। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। तो 86 के लिए यहाँ पर पहले में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर नियम जो दिया गया है टुमारो ही दिया गया है, ये लागू नहीं होता। 86 का रिमेनिंग पार्ट जो है इधर दिया गया है। 86 रिमेनिंग पार्ट ऑफ 86 इज गिवन हियर। 86 के लिए यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट इसका, पैट्रिक सेड दैट ही वाज गोइंग टू फिनिश दैट वर्क व्हेन बिफोर ही स्टार्टेड ए न्यू वर्क द नेक्स्ट डे। ये इसका इनडायरेक्ट सही है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 टू 90 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है। 87 के लिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, माई नेबर वाज वन ऑफ डैश ट्रूली इविल मैन आई हैड एवर इनकाउंटर्ड। इसमें आपको सही वर्ड भरना है। 87 के लिए यहाँ पर हो जाएगा द फ्यू, क्योंकि ये काउंटेबल है तो यहाँ पर द फ्यू हो जाएगा। द फ्यू का मतलब होता है कुछ, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, टूरिस्ट एंड लोकल्स अलाइक लास्ट नाइट फ्लॉक्ड टू द पब टू सी इफ़ दे कुड कैप्चर डैश ऑफ मैजिक। यहाँ पर आपको सही वर्ड भरना है। 88 के लिए हो जाएगा ए लिटिल, यहाँ पर हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मात्रा के रूप में है ये। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, देयर वाज अ फ्लड बट डैश वाटर एक्चुअली गॉट इनटू द हाउस। तो यहाँ पर लिटिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से मात्रा है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर ये हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है कि क्वेश्चन नंबर 90 दिया ही नहीं गया है, इसके लिए मुझे खेद है। और क्वेश्चन नंबर 90 नहीं दिया गया है तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसके लिए डायरेक्शन दिया गया है कि रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्कल्पचर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। ये होता है TURE, स्कल्पचर होता है मूर्ति, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं TGT के लिए वीडियो बनाता रहूँगा यदि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है TGT की प्रिपरेशन के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।